हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जो दिन में देखा उसके लिए गुड आफ्टरनून, दोपहर में गुड इवनिंग, रात को देखा गुड नाइट। आज एक छोटी सी चीज अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो आज हम कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, और उसके बाद एक मेथड देखेंगे, फैक्टराइज मेथड क्या होती है। सबसे पहले मैं एक जनरल सी बात बताता हूँ। अगर मैंने कोई इक्वेशन लिखी, देखिए 4x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। देखिए, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। मैं दो बातों के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। पहला मैं आपसे बता रहा हूँ इक्वेशन क्या होती है, और दूसरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वो क्या है, एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, बहुत सारे जनों को पता भी होता होगा। इक्वेशन का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि ऐसी कोई इक्वेशन या ऐसा कोई आपके पास लिखा हुआ हो, ऐसा कुछ जिसके अंदर इक्वल का साइन हो। उनका कंपैरिजन चलता है, कैसे LHS और RHS के कंपैरिजन में चलता है। तो इक्वेशन में जो होता है वो किसका साइन आता है, इक्वल का साइन आता है। मगर जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का साइन नहीं आता है। आप जनरली इसको कैसे लिख सकते हैं, आप जनरली इसको लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूँ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ax² प्लस bx प्लस c, और इस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोनों बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई वैल्यू लिखी हुई जिसके अंदर किसका साइन हो, इक्वल का साइन हो। और एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई चीज लिखी हुई जिसके अंदर किसका साइन ना हो, इक्वल का साइन ना हो, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है चैप्टर का नाम, ना कि इक्वेशन होता है। हम उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं कि वो जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं उनमें इक्वल का साइन नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं उसको, तो लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि वो जो भी आपके पास होता है, जैसे आपने लिखा x प्लस वाई, ये इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। ये किस फॉर्म में है, तो ये इक्वेशन के फॉर्म में होता है। उम्मीद करता हूँ इक्वेशन और एक्सप्रेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। इसलिए आप लोगों का जो 8, 9, 10 में चैप्टर होता है, ऐसे 8, 9 तो 10 में पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक 8 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप देखना वहाँ कहीं पर भी इक्वल का साइन नहीं होगा, वहाँ जनरली ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ होता है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं बातों को और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं चीजों को। इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर काय का साइन है, इक्वल का साइन है। ठीक है, अब देखिए ये तो लिखा हुआ x² और यहाँ पर क्या लिखा हुआ x, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर वेरिएबल कहलाएगा। समझ रहे हो आप बात को। अगर मैंने कोई जनरल इक्वेशन और लिखी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो देखिए इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, तो इस इक्वेशन में एक वेरिएबल x है और इस इक्वेशन में एक वेरिएबल क्या है, y है। ठीक है, हम समझते हैं। ऐसा मैंने लिखा इसके अंदर 2x² प्लस 3x प्लस 7, मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया यहाँ पर, और मैं आपसे बोला इसमें वेरिएबल बताओ क्या है, तो आप बोलोगे वेरिएबल क्या है इसके अंदर, तो आपने कहा वेरिएबल x है इसके अंदर, एक ये वेरिएबल, हम इसको नहीं देखते, हम इस पावर को नहीं देखेंगे, खाली इसको देखेंगे, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, तो x है। अब मैंने आपसे पूछा इसमें कितने वेरिएबल है, तो आप बहुत सारे जन बोलोगे कि इसके अंदर 2 वेरिएबल है ना, नहीं 2 वेरिएबल नहीं। आप देखोगे ये x ही एक ऐसा वेरिएबल है जो बार बार लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब ये x कितनी बार भी आ जाए ये कहलाएगा क्या, सिंगल वन वेरिएबल ही कहलाएगा। तो ये वेरिएबल कैसा है इसके अंदर, ये वन वेरिएबल ही है। अब भले x यहाँ पर 4 बार लिखा हो, जैसे कोई इक्वेशन ऐसे एक्सप्रेशन मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7। अगर मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूं तो आप बोलोगे वेरिएबल क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पर x ही है ना भैया। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पे वेरिएबल x ही है।
मगर कितने वेरिएबल हैं, तो आप ये बात करोगे कि यहाँ पर जो वेरिएबल वो कितना है, वो 1 वेरिएबल है। क्यों है 1 वेरिएबल? क्योंकि x ही तो बार बार लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, 1 वेरिएबल कहलाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है बात? अब देखिए, अगर मैंने कोई एक्सप्रेशन या इक्वेशन ऐसी लिख दी आपके सामने कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x प्लस 5y प्लस 7z। अब आप बताइए इसके अंदर, तो इसके अंदर अगर अपन वेरिएबल की बात करेंगे तो इसके अंदर कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल क्या होगा आपका x, दूसरा वेरिएबल क्या होगा y, और तीसरा वेरिएबल क्या होगा z। अब वेरिएबल क्या क्या है, तो आप इसमें देखो वेरिएबल क्या क्या है। इसके अंदर वेरिएबल है x, y और z, 3 वेरिएबल है। अब टोटल कितने वेरिएबल है, तो टोटल 3 वेरिएबल है। आई बात समझे? आप लोग पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसको 2 वेरिएबल क्यों कहा जाता है? उसको 2 वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं वहां पर आप देखना इक्वेशन x और y के फॉर्म में होती है। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कितने वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। बच्चा लीनियर क्यों कहते हैं उसको? अब लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। इस पे कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 1। अब आप इस बात का टेंशन मत लो, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि डिग्री क्या कहलाती है। क्लियर? आप सिर्फ अभी इतना समझे वेरिएबल क्या होता है। उम्मीद करता हूँ वेरिएबल आपको समझ में आए होंगे कि वेरिएबल क्या है। अब देखिए, इन वेरिएबल के कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं कि वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या होते हैं। सपोज करो, मैंने एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मैंने एक बात लिख दी, यहाँ पर मैंने लिखा 3x² प्लस 5y प्लस 7z। वेरिएबल की बात करते हैं। आप बताओ इसमें वेरिएबल क्या है, तो आप बोलोगे इसके अंदर 3 वेरिएबल है भाई साहब। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y और तीसरा वेरिएबल क्या है, z है। मतलब आपको 3 वेरिएबल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, x, y और z। अब मैंने आपसे कहा कि कोफिशिएंट के बारे में बताओ कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट एक ऐसा नंबर है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ हो। अ नंबर or digit, a digit which can be written, ऐसी कोई डिजिट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखी हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे पूछा कि भैया x² का कोफिशिएंट बताओ, तो आप बोलोगे कि x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, तो x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। मैंने आपसे कहा y का मल्टीपल बताओ, या सॉरी y का कोफिशिएंट बताओ, तो y के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, तो y के साथ 5 लिखा हुआ है। मैंने आपसे कहा z का कोफिशिएंट बताओ, तो आप बोलोगे z के साथ क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। तो जो भी इन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। सपोज करो मैंने एग्जाम्पल और लिखा है, यहाँ पर लिखा मैंने 7x माइनस 5y और माइनस 8z, ऐसा ले लेते हैं इसको। ठीक है, मैंने आपको बोला कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो आप बोलोगे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7। अब मैंने आपसे बोला y का कोफिशिएंट बताओ, तो आप बोलोगे y का कोफिशिएंट कितना है, 5। ठीक है, अच्छी बात है, आपने सही बताया। तो y के साथ मल्टीप्लाई में क्या था, 5। मगर यहाँ साइन देखो, काय का साइन आ रहा है, माइनस का। तो हम जब माइनस का साइन आता है तो उसको लेकर कर सकते हैं। अब यहाँ बताओ z का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे z का कोफिशिएंट क्या है, तो z का कोफिशिएंट क्या है, 8। मगर 8 के आगे साइन काय का, तो माइनस का। इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। जो भी चीज वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखी हुई होती है, इसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी कि इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन। इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वल का साइन आता हो, एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन ना आता हो। वेरिएबल क्या होते हैं, तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखे होते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होते हैं। क्लियर है?
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म निकालना सिखाऊंगा कि आप फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की मेथड। ठीक है, थैंक यू सो मच।